व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो पेपर हुआ है सोशल साइंस का और साइंस का और मैथ का, तो काफ़ी अच्छे पेपर आए हुए थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। हमने आंसर की डाल दी है, आप लोग उसमें मैच कर लीजिए। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि इतने ये नहीं था कि आप लोगों को परेशान करने वाले क्वेश्चंस हो या कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हो। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए थे, एकदम सीधे क्वेश्चंस आए थे जिसमें कंफ्यूजन नहीं थी। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर किए होंगे। चलते हैं, आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सीरीज़ लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो टेक्निकॉस से हुई है। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी गई है? तो वर्ष 1969 से। कब से मानी गई है? तो 1969। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन से हैं? तो टेलीफोन हो गया, मोडम हो गया, नेटवर्क हो गया, उपग्रह संचार और केबल नेटवर्क। ये आपके क्या हो जाते हैं? ये इंटरनेट के मुख्य भाग हो जाते हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं? तो ईमेल, इंटरनेट, रिले चैट, टेलनेट आदि हो जाते हैं। FTP का पूरा नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। FTP का पूरा नाम बताओ तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों का नाम बताइए। तो www.dbrau.ac.in और www.ncrt.com। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, विकिपीडिया क्या है? तो विकिपीडिया देख लेते हैं। यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्टि जानकारी से जोड़ा जा सकता है। ई बुक क्या है? तो ई बुक वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो ई बुक्स कहलाती हैं। DVD का पूरा नाम बताएं। तो DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है YouTube क्या है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यह एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों यथा मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान को देख सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकता है। उसके बाद है एजुसेट क्या है? तो एजुसेट देख लेते हैं। एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है ना। एजुसेट का अन्य दूसरा नाम तो GSET 3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था? तो 23 नवंबर 1977। कब से किया था? तो 23 नवंबर 1977, यानी कि 1977 से। प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधी सेवाएं कौन सी हैं? तो रेडियो सेवा, ज्ञानवाणी स्टेशन और दूरदर्शन सेवा, तो दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2000 में। कब हुई? तो वर्ष 2000 में हुई। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ETV कहा जाता है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, MOOC क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन
कोर्स क्या है, तो मैसिव, देखिए M फॉर मैसिव हो जाता है, O फॉर ओपन हो जाता है, दूसरा O ऑनलाइन हो जाता है और C आपका कोर्स हो जाता है। उसके बाद है संचार यानी रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो fresherworld.com, naukri.com, monster.com आदि। कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताएं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। उसके बाद है आपका एक वर्कशीट में देखिए MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं, तो एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 1,48,576 रो होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है MS पावर पॉइंट क्या है, तो यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है MS पावर पॉइंट, तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दें। चलते हैं, देखते हैं MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, तो 9 मेन्यू होते हैं। MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, तो 9 मेन्यू होते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। उसके बाद है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद है फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है, तो फुल ड्यूप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। DBMS का पूरा नाम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर है इंटरनेट के प्रमुख भाग, तो मुख्य सूचना कंप्यूटर हो जाता है, टेलीफोन हो जाता है, मोडम हो जाता है, नेटवर्क हो जाता है, उपग्रह हो जाता है और संचार हो जाता है। ये आपके इंटरनेट के प्रमुख भाग हो जाते हैं। और आप लोगों के कैसे पेपर हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोगों के सोशल साइंस में कितने में से, यानी कि 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप होते हैं, तो उसमें से आप लोगों ने कितने सही आंसर किए हैं, और साइंस में आप लोगों ने कितने सही आंसर किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो इससे हमें भी ये पता चलेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, या जो हमने आप लोगों को पढ़ाया वही चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में आई हैं। देखिए, चलते हैं भारत में इंटरनेट सेवा का विकास, तो 15 अगस्त 1995 लगभग, ठीक है ना। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WLL का पूरा नाम है वायरलेस एक्सेस लोप, यानी लोकल लोप। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं, तो दृश्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वेब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद देखिए, अब बस इतने ही क्वेश्चन से ही आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। हमने अपने हाथों से इसको अभी रिसेंटली तैयार किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही हेल्प कराएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, कल जैसा पेपर आप लोगों का होता है, आशा करती हूँ अच्छा ही आप लोगों का पेपर, बहुत अच्छा पेपर होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि पेपर आप लोगों का कैसा हुआ है।